क्योंकि मेरा यहाँ का भी हक आने का है। इंसान हूँ, जमीन नहीं तो क्या, जमीन तो है मेरा। कुछ ना करा है तो मोदी सरकार ने एक काम तो करा है बहुत बढ़िया, कि सारी जातों को एक कर दिया है। कि अपने वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख कुल मिल के मालिक, यानी पूरी दुनिया के मालिक, वो रातों को उठकर गरीबों के, परेशानों के घरों को झाँक कर देख कर आया करते थे कि कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है। तो रोतों को हंसाना उनका काम था। लेकिन मैं आज का राजा देख रहा हूँ कि हंसते को रुला रहा है अपने उम्र के हिसाब से, कि आज जो 6 साल के अंदर ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो रोया है, अब से पहले कभी इतना नहीं रोया। मेरा प्यार करने का मतलब इनकी बुजुर्गी से, इनके सफेदी से। अगर मेरा बड़ा बूढ़ा मुझसे राजी है तो समझो मुझसे मेरा अल्लाह राजी है। हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तक तुम मेरे हुक्म को बड़ा नहीं मानोगे, भगवान हो या अल्लाह हो, कोई भी उसमें, वो एक ही बैठा ऊपर, उसने कहा जब तक तुम मेरे तरीके से नहीं चलोगे, तुम पे बादशाह जालिम मुसल्लत कर दूंगा, फिर तुम चीखते और चिल्लाते रहोगे। क्या रह रह कर हंसा है मेरी हालत पर जमाना, ये मोदी सरकार के लिए है कि रह रह कर हंसा है मेरी हालत पर जमाना। आज मैं रोड पर आया, कभी बीजेपी सरकार ने न जाना। मेरा कहना मतलब ये है कि कुछ लोगों ने मुझे इस तरह डराया था कि तुम बोलोगे तो कुछ और हो जाएगा, मसला कुछ और हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा लोग मेरे दिल में जहन डाल ले कि तुम बोलोगे तो पुलिस तुम्हें उठवा ले घर से, और फिर तुम्हारे बच्चे जो हैं भूखे मरेंगे, फिर तुम क्या करोगे। इस रोल को देखते हुए मैं अपने आप को खामोश लगा रहा। लेकिन एक मैं बात मानना हूँ और जानता भी आ रहा हूँ कि कभी भी किसी राजा ने अगर जनता को रुलाया है तो उसका नाश करीब है, क्योंकि जिस इंसान ने खिलाकर हंसाया है वो तो महान है, और जिसने छीन के रोटी और रुलाया है वो है शैतान। असल मकसद मेरा बात यहाँ करने का है कि मोदी सरकार को अभी इतनी पता नहीं है कि अब कुछ ना करा है तो मोदी सरकार ने एक काम तो करा है बहुत बढ़िया, कि सारी जातों को एक कर दिया है। सारी जातों को एक कर दिया, मन का जो मिटाव था वो हटा दिया, कालापन मिटा दिया। अब इसमें मैं भी जो आज खड़ा हूँ खुलकर बात कर रहा हूँ, जो बात है, ये मेरे भाई खड़े हैं, ये मेरे बड़े भाई सभी हैं, आप भी हो। लेकिन अगर सच्चाई मानोगे, अपनी उम्र के साथ बता रहा हूँ आपको, कि इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए बस, और वही मैं आपसे छीन लूँ तो मैं आपको गाली बकूँगा, रोऊंगा, बद्दुआ दूँगा। इसमें एक हिसाब ये लगा जाता है कि आज जो जनता अपने कारोबार छोड़ के, कारोबार तो हम है ही नहीं, मैं खुद पैदल आ गया, रोड पर हूँ मैं भी, लेकिन मैं इस सरकार को ये सुना चाहता हूँ कि एक मेरे हदीसों में आता है एक वाक्या कि अपने वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख कुल मिल के मालिक, यानी पूरी दुनिया के मालिक, वो रातों को उठकर गरीबों के, परेशानों के घरों को झाँक कर देख कर आया करते थे कि कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है। तो रोतों को हंसाना उनका काम था। लेकिन मैं आज का राजा देख रहा हूँ कि हंसते को रुला रहा है। ये देखो, बाल बच्चे तो है नहीं इनके, असल मकसद है कि छड़ा है, परेशान तो करेगा ही, लेकिन जिसके बाल बच्चे होंगे, जो फैमिली वाला होगा, मेरे पीछे नौजवान है, मेरे पीछे नौजवान है, अपनी अकेली रोटी तो मैं आपसे भी खा सकता हूँ रोटी मांग के, लेकिन जो 8 जो मेंबर मेरे साथ हैं वो कहाँ जाएंगे। आज मेरे बच्चों के आंखों में, यानी हिंदुस्तान की आंखों में आंसू है। मैं मुसलमान हूँ, आपको साफ दिख रहा हूँ, लेकिन हौला और हौसला पूरा करके बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी को जात पात से नहीं देख रहा, सब मोहब्बत से देख रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि जिस इंसान के दिल में कपट होगा वो कभी किसी का दिल जीत नहीं सकता, जिसके दिल में सच्चाई होगी। और मैं कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि कुछ नहीं, खाली 3 दिन मुझसे फोन पर राय लेते रहें। आज ये जनता गाली बक रही है, कल ये जनता दुआ देगी। क्या राय देंगे आप प्रधानमंत्री? मैं जी हाँ राय दूंगा, गरीब हूँ, और कहेगा प्रधानमंत्री का हाँ ये बददिमाग है, लेकिन 3 दिन के अंदर अगर ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को दुआएं न दे, जब मुझसे कहना आप बताइए तो क्या राय देंगे? कुछ राय अपने मन की छुपाव की होती है, जैसे मोदी कहते हैं मेरे मन की बात। तो आपने जो इतने सांसद चुन के भेजे हैं, उनकी राय से सरकार चल रही है, देखिए क्या उनकी राय ठीक नहीं है? मेरे कास्ट के लोगों ने, मुस्लिमों ने खुद कहा था कि भाजपा को वोट मत देना। ऐसा क्यों? सुनो कि ये खलबली मचाती है, लेकिन मैं बाल बच्चेदार हूँ, मैंने खुद मोदी जी को वोट दिया,
हाँ, देखता हूँ क्या होता है, फिर दोबारा अक्षरों से अच्छे भी लाए मामले को। आज का जो इंसान है अब ये समझ चुका है कि होलो घूस, वो घूस गड्ढे बनाती, गड्ढे होलो लेकर सबको राय दे दी। एक चोर भाग रहा है नोटों गड्ढा लेकर, मिसाल दे रहा हूँ भाई साहब, और वो क्या कर रहा है, जनता पुलिस के पीछे भाग रही है, तो उसने एक चाल चली, कुछ नोट निकाल के उड़ा दिए, जनता गुस्सा लगी बड़ों, और कुछ जो सच्चे देशभक्त थे उस चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने नोटों पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं अपने ऊपर फख्र करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, गर्व से कहता हूँ। और देखो मेरे पूर्वज यहाँ ख़त्म हुए, मुझे मरना ही है, कोई तो दफनाया जाएगा, कोई जलाया जाएगा, बस ये तो जाते हैं। और मैं सीधी बात ये मानना चाहता हूँ अपने उम्र के हिसाब से कि आज जो 6 साल के अंदर ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो रोया है, अब से पहले कभी इतना नहीं रोया। मेरी बात साफ सुनना। और एक बात और, ये मेरे बड़े हैं, लाख नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ कोई बाबा जी आइए आइए आइए, नहीं सुनो, ये मेरे बड़े हैं, बाप समान हैं। मैं यही नहीं कि टोपी जिसके सर पर उससे प्यार करूं, मेरा प्यार करने मतलब है इनकी बुजुर्गी से, इनके सफेदी से। अगर मेरा बड़ा बूढ़ा मुझसे राजी है तो समझो मुझसे मेरा अल्लाह राजी है, मैं साफ बात कहूँगा। और अगर मेरा बड़ा भैया मुझे देख के थूक रहा है, बद्दुआ दे रहा है, तो समझो मुझसे मेरा अल्लाह नाराज है। मोदी जी सरकार को मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो दुनिया के अंदर कभी भी जो जात पात बांटनी थी वो बढ़ चुकी, आज का ये इंसान जाग चुका है। और सबसे बड़ी हक बात तो ये है कि मोदी जी ने आज का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ हकीकत में आज बनाया, भाई भाई, आज भाई भाई बने, आज सबको भाई भाई बनाया। ये बुजुर्ग हैं हमारे, आपके साथ हैं, अच्छा लग रहा है ये देखकर। ठीक है, अभी मैं बात कर लूँगा, ये मेरे बड़े हैं, लेकिन जो आप एक मिलाव की बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सुनो एक बात और, इलेक्शन में आप बढ़ जाएंगे। हाँ जी सुनो, आज मैं बता रहा हूँ आपको बात, एक हदीस और है मेरी छोटी सी, ये तो अब जुल्म हो रहा है, मैंने 30 साल पहले पढ़ा। क्या पढ़ दिया? जब मैं यंग था। हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तक तुम मेरे हुक्म को बड़ा नहीं मानोगे, भगवान हो या अल्लाह हो, कोई भी उसमें, वो एक ही बैठा ऊपर, उसने कहा जब तक तुम मेरे तरीके से नहीं चलोगे तुम पे बादशाह जालिम मुसल्लत कर दूंगा, फिर तुम चीखते और चिल्लाते रहोगे। आज जो हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं ना, मोदी जी खुदा नहीं है, मेरा खुदा नीली छतरी वाला है। और सबसे जाहिर बात तो ये है कि देखो मोदी जी भी किसान के बेटे होंगे, कोई किसी पेड़ से तो आए नहीं हटके वो। जय जवान जय किसान, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी अपने मन के अंदर झांक के देखिए कि आप किसकी औलाद हैं, किसान की औलाद निकलेंगे। और आज की डेट में किसान अन्नदाता है, ये बात मानेंगे। मैं रोटी खाता हूँ किसान के हाथ की, और हदीसों में भी आता है कि एक रोटी पर 360 आदमी की मेहनत लगती है जब हमारे गले तक रोटी उतरती है। 360 आदमी, आज मोदी जी 360 साल के दिन होते हैं और 360 आदमी रो रहा है। अगर दुआ लेनी है मोदी सरकार को, फिर मैं कहूँगा कि कुछ ना करे, मुझ पे खाली मेरी राय लेते रहे, और 3 दिन के अंदर मोदी सरकार यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। उन्होंने जो पहले ही कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपका विश्वास नहीं जीता उन्होंने? विश्वास नहीं जीता। मेरी बेटी 9वीं क्लास की छात्रा आज जो बीमार चल रही है और बिल्कुल तड़प रही है, उसकी रात दिन दवाई चल रही है, मेरी अहलिया यानी मेरी बेगम अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गई है, और मैं आंदोलन में आया हूँ क्योंकि मेरा यहाँ का भी हक आने का है। इंसान हूँ, जमीन नहीं तो क्या, जमीन तो है मेरा। मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ। और भाई मेरे देखो, मीडिया भी कुछ उछाल पुछल करती है, सच्चाई जिसके अंदर होगी वो तरक्की पाएगा। सच्चाई जिसके अंदर होगी, क्या करा मैंने, अगर मैंने इस देश पर बैठकर, मैं मानता हूँ कि कुर्सी का नशा बड़ा बुरा होता है, तो ये तो सरकार जिस कुर्सी पे बैठी है इससे पावर पूरे हिंदुस्तान की है। लेकिन मोदी जी मैं कहना चाहूँगा कि आपसे 11 मुल्कों ने हाथ जोड़ लिया है, अगर आप अच्छे होते तो आपको मोस्ट वेलकम करते वो। और आज तुम्हारे अंदर जो बुराई झाँकी जा रही है, आज लोग अपने घरों में आने को तुम्हें मना कर रहे हैं। अपने अंदर अच्छाई लाओ, इंसानियत लाओ, क्योंकि इंसानियत के अंदर ही अल्लाह भगवान सब है।
सब है। शैतान के अंदर कोई नहीं है यहाँ। कलबली भगवान का राज लाना चाहते हैं, राम राज्य की बात। मैं भी राजी हूँ, लेके तो आओ। अरे मंदिर तो बनाओ, कुछ तो बनाओ, एक चीज तो बनाओ। मैंने आज तक कहीं मस्जिद, सुनो बेटा, अपनी ये मर्यादा है, सुन लो पहले कि ये हमारी मर्यादा है। दो बात सुनो आप मेरी बात। मस्जिद जना कितनी खाली चल रही है, पहले हम उनको तो भर लें। हमने मोदी जी ने कहा 5 एकड़ जमीन वो भी तुम रख लो। हमें ऐतराज नहीं, वहाँ भगवान को पूछ लो, अल्लाह को पूछ लो, बात एक ही है। सजदा करके पूछ लो या हाथ जोड़ पूछ लो, बात एक ही है। ना अल्लाह है ना भगवान है। और हकीकत बताओ तो दिल के अंदर सब ईमान है। जिसका ईमान जिंदा है उसका दिल जिंदा है। और बताते हैं, देखो हमारी हदीसों में आता है कि दिल से जिक्र इलाही करना। जिस जुबान से जिक्र इलाही ना हो वो दिल मुर्दार है। आज मैं कहना चाहूँ, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सिख हैं, इन लोगों की वजह से ही हमारे दिल में कुछ उठी, क्योंकि इन्होंने भी 1 साल पहले हमारी सबकी मदद करी। क्यों करी मदद? कि हम थोड़े से दंगों में घिर गए, बच्चे ही मरे, बूढ़े ही मरे, मगर राशन पानी पैसे से इन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी इनके साथ चलूं। और ये तो दोस्त मेरी बात सुन लेना, ये लोकतंत्र है, आंदोलन, इसमें सबको बोलने का हक होता है। जिसके दिल में खोट होगा वो डर के चलेगा दुनिया में, और जिसके अंदर सच्चाई होगी वो खुल के चलेगा दुनिया में। और आज मेरी बात सुन लेना कि रह कर हंसा है मेरी हालत पर जमाना। ये मोदी सरकार के लिए है कि रह कर हंसा है मेरी हालत पर जमाना। आज मैं रोड पर आया, कभी बीजेपी सरकार ने न जाना कि आज गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। अब कुछ ना बचा तो ये भारत माता की सौदा होने जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। मोदी सरकार को फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र के साथ में तन्हाई में बैठ सोचो कि मैं इतना कुछ किसके लिए कर रहा हूँ। मेरा बंद चलाने वाला कोई नहीं है, मैं करूँ तो अच्छा लगूँ। मेरे बीवी बच्चे सब हैं कि मेरे बच्चे खाएंगे कमाएंगे, लेकिन जब मैं अकेला हूँ, टुंडा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ मैं? अब चाहे मोदी मुझे उठा के बंद कर दे या मार दे, कुछ भी कर दे, मैं तो अपना आप को गरीबी लेकर चल रहा हूँ। अब भी मर रहा हूँ, जब भी मर जाऊँगा।